दोनों कंट्रीज एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं। भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हैं। भारत ने रीत से ऊंची छलांग लगा दी और अगर इस पे भी नहीं, उसको किसी ने नहीं, कुछ नहीं, ना पूछा नो नो तो इसके बाद वो इससे भी आगे खड़ा उसको होगा क्या? कोई भी नहीं पूछेगा। दोस्तों, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने विजिट किया है, विक्रम मिश्री साहब ने अफगानिस्तान का। ये तो होना ही था। मैंने लेक्चर लिया भी था कि भारत और अफगानिस्तान साथ में आएंगे, तालिबान साथ में आएंगे। आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये है फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी और ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। ये दोनों मिले और इन्होंने बहुत सारी चीजों पर बात की। अभी कुछ दिन पहले जब ये बात हम कह रहे थे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराजगी शो की जा रही थी कि ये क्या है कि भाई भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हो गए। तो अब अफगानिस्तान ने लिटरली प्रैक्टिकली ये करके दिखा दिया है कि अफगानिस्तान और भारत भाई भाई हैं। पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे या इंडिया को हमेशा आउट रखे। इंडिया को जो रास्ता मिल रहा है अफगानिस्तान केपी में और बलूचिस्तान Yes. में, वो अफगानिस्तान के जरिए मिल रहा है। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो एक डबल पोजीशन हो गई, एक ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर। तो हमें हर एफर्ट करनी पड़ेगी इस तरीके से कि वहां पे पहले भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, नंबर 1। इस दफा वो मिले हैं, उन्होंने चाबहार की पोर्ट को डिस्कस किया है क्योंकि आपने उनका जो जमीनी रास्ता था जहां से उनका सामान अफगानिस्तान जाता, आपने वो बंद कर रखा है। इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों दुबई में हुई भारत और तालिबान के बीच अहम बातचीत ने क्षेत्रीय कूटनीति को नया मोड़ दे दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुफ्ती के बीच हुई इस मुलाकात में मानवीय सहायता चाबार बंदरगाह के जरिए व्यापार बढ़ाने और अफगानिस्तान में स्वास्थ्य और शरणार्थी पुनर्वास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्रिकेट में सहयोग और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहमति जताई। भारत के इस कदम ने अफगानिस्तान में उसकी मजबूत मौजूदगी को और पुख्ता किया है, जिससे पाकिस्तान में बौखलाहट तय है। भारत ने अफगान लोगों को मानवीय और विकास सहायता जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब भारत ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हवाई हमलों की कड़ी आलोचना की थी, जिसमें कई निर्दोष मारे गए थे। भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ इस प्रकार के सकारात्मक जुड़ाव ने पाकिस्तान की समस्याओं को बढ़ा दिया है। इन नजदीकियों को देखकर पाकिस्तान तिलमिला उठा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज मे बी थोड़े हल्के को कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी कि ये हुआ क्या है, ये कैसे ये चीज़ हुई है। और अभी ये जो मिश्री साहब का दौरा है ये इसी चीज़ की एक कड़ी है। आप देखें इसमें भी एक पैगाम है कि जो ममालिक होते हैं उनमें आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस एंड कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं लेके आ सकते। ये गलती इंडिया बांग्लादेश में की, ये गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज़ इस वक्त कम अज़ कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहा है मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अब अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हम हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना।
उन्होंने कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है जी। और अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कि मिस्री साहब की है, हमारी तो बड़ी जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। पहले मुझे याद है जेपी सिंह साहब गए थे, एक दो उन्होंने विजिट किए, अभी उन्होंने कहा माहौल बन गया है, अभी ये है। अभी 4 दिन पहले तो अभी जसवाल साहब की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, और जी हम पाकिस्तान के इस जो एक्ट है इसके बड़े खिलाफ है, और पाकिस्तान की ये आदत है कि वो हमेशा दूसरों पे चीज़ें डालता है, अपने मुल्क के अंदर उसके मसले खराब हैं तो वो करें। ठीक है जी। सो हम आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हकूक की हमें बड़ी फिक्र है जनाब। इंसानी हकूक जो है ना, वो क्या बात है, उनको हमने अहमियत देनी है। देखें भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। ये दिस इज हाउ यू गेट इनटू एरिया। इस तरीके से कि वहां पे पहले भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, नंबर 1। इस दफा वो मिले हैं, उन्होंने चाबहार की पोर्ट को डिस्कस किया है, क्योंकि आपने उनका जो जमीनी रास्ता था जहां से उनका सामान अफगानिस्तान जाता, आपने वो बंद कर रखा है। लेकिन उसके साथ ना सिर्फ आपको पता है आपके पठान भाईजान है, वो सिर्फ पैसे के साथ बात करते हैं, वो कोई और उनका तरीकाकार ही कोई नहीं है। आप भी जब वहां पे उनसे बात करने जाते थे, वो पहले सबसे पहले उनका तरीकाकार देखें, कितने लालची लोग हैं। वो पहले पूछते हैं कि आप आए हो तो क्या लेकर आए हो भाई, बात तो बाद में करेंगे, या असला दो या पैसे दो। आप कभी जाके उनको असला देते थे बात करने से पहले, या उनको पैसे देते थे। अब मैं जो विक्रम मिस्री साहब हैं, उन्होंने जाहिर है उनसे मुलाकात हुई दुबई के अंदर उनकी चाबहार की पोर्ट की वजह से। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, बहुत लालची कौम। अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अमदाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से। 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं। दूसरी जो है खाने पीने की चीजें, 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। 1.5 जो है मेडिसिन, कोविड की वैक्सीनेशन।